Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। तो जप सुधारने के नियम हम कल पढ़ रहे थे। जप सुधारने के 8 नियम, उनमें से 2 नियम हमने कल आलोचना किए थे। एक तो पूर्व रात्रि, जैसे मेरे को कल जपनी है सुबह, तो पूर्व रात्रि से पहले रात्रि में हल्का भोजन ग्रहण करना। दूसरी, समय पे सो जाना, जैसे कि 6 घंटे की नींद आप पूरा कर पाए 4 बजे से पहले तो 9:30 तक या 10 तक आप सो जाएंगे तो 3:30 बजे तक उठ जाएंगे, और फिर आप फ्रेश होके 4 बजे जपना शुरू करें। सबसे सुंदर उपाय तो स्नान करके जपना है। स्नान मानो के ना भी किया जाए तो हाथ पांव धो के ब्रश आदि करके ठंडा पानियों से साफ करके आप जप सकते हैं। जपते समय ये पूर्व रात्रि की प्रथम नियम है, और पूर्व रात्रि में ही मैं सुबह ठीक समय पे उठ के जपूंगा और बहुत अच्छी तरह से जपूंगा, और एक ही बैठक में पूरी माला कर लूंगा। तो 4 बजे शुरू करेंगे तो 6 बजे तक हो जाएंगे 16 माला। तो ये प्रथम नियम है पूर्व रात्रि के। ये तपस्या है, तो ये नियम है। दूसरी जो नियम हमने पढ़े इसमें आलोचना की है काल, स्थान तथा मन। काल माने समय तो ब्रह्म मुहूर्त है ना। 4 बजे से जपना शुरू करें 6 बजे तक तो ब्रह्म मुहूर्त है, तो ये तो उत्तम समय है। और स्थान, सबसे अच्छी स्थान है जो आपकी ठाकुर जी की है ना। किसी वजह से ठाकुर जी के घर आप नहीं खोले बा नहीं हो पा रहा, तो फिर तुलसी महारानी के सामने जपना। वो भी संभव नहीं है तो फिर जिस रूम में बैठ के आप जप रहे हैं तो वहां कोई डिस्टरबेंस ना हो, माने ये 2 घंटा आप शांतिपूर्वक जप कर पाए, तो उसके लिए व्यवस्था आपको करनी है। तो स्थान हुई काल, स्थान और मन। और जपना तो मन से ही है ना, जीवा से है, और दोनों कानों से सुनना है, किंतु मन ही तो करेंगे सब कार्य। मन नहीं है किसी कार्य में तो शास्त्रों में उसको कार्य कहता ही नहीं है। जहां मन है वहां व्यक्ति है, साधक वही है ना। तो मन सबसे उत्तम आपकी इंद्रिय जो इस जप पद्धति में आपको सहायता करेंगे। तो मन को नियंत्रित करना, मन को मित्रवत व्यवहार करना, जे समझाना मन को, जे देखो मन मेरे को अब जपना है, भगवान के नाम प्रभु को बहुत अच्छी तरह से सुनना है, तो आप मेरी सहायता करो, है ना, सहायता करो। तो मनों को निवेदन करना है, मनों को अनुनय विनय करना, मनों को मनाना है। और मन कहीं भागे तो उसको वहां से खींच के लाके नाम जपने में मन को लगाना है। तो ये काल, स्थान और मन हुई, इसके ऊपर कल आलोचना किए थे। और अब है तीसरा जो नियम है जप की पद्धतियां, है ना, जप की पद्धतियां। तो इसमें जप करते समय ठीक से बैठना चाहिए, है ना। आप में सामर्थ्य होना चाहिए 2 घंटा बैठने की। तो उसके लिए आपने जो भी आसन है जिसमें आप कंफर्टेबल है ना, तो उसमें जैसे सुखासन है ना, सुखासन है, या आपने आप बाएं पाक को पेल्विस के सामने रख के दाएं पाक को सामने रखें
और दोनों हाथों को घुटने के ऊपर रख के पूरे बहुत सारे जगह होते हैं और वो बहुत अच्छी तरह से आपने जो मेरुदंड है उसको सीधा रखना है ना, सीधा रखनी है और सीधे से बैठ के आप जपें। ठीक से बैठना आपको सतर्क करेंगे, आपको सामर्थ्य उत्पन्न कर देंगे। आप टेढ़ा मेढ़ा बैठेंगे या सो जाएंगे और बैठना ठीक से नहीं होगी तो फिर कंसंट्रेशन लगा पाना बड़ी आसान नहीं होगी। योग शास्त्र यह घोषणा करते हैं कि सीधे बैठने से एकाग्र चित्त होना बहुत सहज होती है। उचित आसन मन को शांत करता है ना, उचित आसन मन को शांत करता है। जो भी आसन में आप पारंगत है, आसन तो चाहिए है ना, सुखासन चाहिए और दोनों पांव को मोड़ के एक के ऊपर एक रख के उसमें आप कंफर्टेबल है। सबसे ज्यादा अच्छे हैं जिसमें क्षेत्रफल ज्यादा होती है, तो उसमें बाएं पांव को मोड़ के आप पहले इसके सामने रख के दाएं पांव को मोड़ लीजिए, उसके सामने रखिएगा, दोनों हाथों को घुटने पर रखिएगा, इस सुखासन की पद्धति, और आपकी मेरुदंड एकदम सीधा रखिए, है ना। आपको मानो कि इससे सब समस्या होती है तो पीछे आपको सहारा के देने के लिए आपने दीवालों को यूज कर सकते हैं या आपने बेड में या कोई चेयर की सहायता भी ले सकते हैं, किंतु आपकी मेरुदंड जो है ना, उसको सीधे सीधे रखने से आप एकाग्रचित्त हो जाएंगे। शरीर के शुद्धिकरण तथा योग में सफलता प्राप्त करने हेतु आसन नितांत आवश्यक है, नितांत आवश्यक है। आप बैठ ही नहीं पाएंगे तो जपेंगे कैसे, है ना, जपेंगे कैसे। तो बैठने के लिए आपको सीखनी है और उतनी आसन आपको जरूरत है। सही आसन का अभ्यास करने से शरीर निरोग होती है, सुदृढ़ एवं कार्यक्षम हो जाएगा, है ना। सही आसन जपने से पहले आपको थोड़ी सी व्यवस्था कर लेनी, जगह है ना, इतनी जगह पे मैं बैठूंगा, इस तरह मैं बैठूंगा, बैठने में मैं 2 घंटा ठीक से बैठ के करूंगा और सीधा रख के मेरुदंड को सीधी करके दोनों घुटने के ऊपर हाथ रख के, कोई साधक तो जैसे दाएं हाथों की उंगली तो जप माला में है तो उसको अपने सीने के सामने रख के भी जपते हैं, बहुत अच्छा है। श्रीदम सर्वदेही ना, भगवान कहते ना, मैं श्रीद सर्वदेह, भगवान कहते मैं हृदय सन्निविष्ट हूं, मैं हृदय में रहता हूँ, हृदय में। तो आत्मा और परमात्मा दोनों हृदय में विराजमान है। तो कृष्ण तो नजदीक आप सीने के नजदीक आप रख के करे तो भगवान बहुत नजदीक और नजदीक हो गए, है ना। तो आप पुकार रहे तो स्वाभाविक व्यक्ति के सामने जाके पुकारो तो आप पुकारने में मानो कि थोड़ा सा कम सब आवाज कम भी हो तब भी वो सुन लेंगे, है ना, सुन लेते हैं ना, हम देखते हैं, है ना। दूर से पुकारो तो ठीक है भाई, वो सुन पाए ना पाए सुनाई दे, नजदीक जाके पुकारो तो सुन ही लेंगे, है ना। भौतिक संसार में हम देखते ही हैं। तो ये है आपकी ठीक से बैठो, ये पद्धति है जो शास्त्र यह घोषणा करता है। सीधे बैठने से एकाग्र चित्त होना बहुत आसान होती है। दूसरी जो इसके पहलू है, अविराम जप करो, है ना, कंटिन्यूअस आपको जपना है। एक माला जप लिया और फिर बीच में और कुछ कर लिया, नहीं, वो नहीं करनी आपको, है ना। कंटिन्यूअस 16 माला पूरी करना। एक बार लॉस एंजलिस में श्रील प्रभुपाद को उन्हें शिष्य ने पूछे, ये प्रभुपाद जी, आप ऐसा कौन सा कार्य है जैसे करने से आप सबसे ज्यादा खुश होंगे, आनंदित होंगे। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं, एक ही बैठक में अविराम 16 माला का जप करो, एक ही बैठक में 16 माला के जप कर लो, है ना। श्रील प्रभुपाद ने उत्तर दिया। तो प्रभुपाद प्रभुपाद को सबसे आप संतुष्ट करना चाहते हैं, सर्वोत्तम उपाय है एक ही बैठक में 16 माला। प्रभुपाद आनंदित हो जाए तो भाई कृष्ण आनंदित है, कृष्ण जन आनंदित है तो कृष्ण आनंदित हो जाए। तो ये है तीसरी जो इसमें पहलू, तीसरी पद्धति में जो है, सावधानी पूर्वक सुस्पष्ट तथा सुव्यक्त ढंग से पवित्र नामों को उच्चारण करना है। सावधानी पूर्वक मैंने मन को वहां पर
सुनने में लगाएंगे, ये सावधानी हुई। सुस्पष्ट शब्द को पूरा उच्चारण करेंगे, आधा उच्चारण करेंगे, थोड़ा सा खा जाएंगे, एक शब्द को दूसरे शब्द के साथ जोड़ देंगे, ऐसे नहीं, जम्बल्ड अप नहीं है ना। ये सुस्पष्ट। सुव्यक्त शब्द का अर्थ है जो उच्चारण करते समय आपको भी मिठास लगे और सुनते समय भी आपके मिठासपना अनुभव हो, है ना। सुव्यक्त शब्द के अर्थ हो भाई, है ना। तो ये पवित्र नामों का उच्चारण करें। ये तीसरी नियम जो जप पद्धति है। ठीक से बैठना, अविराम जप करना है, एक ही बैठक में 16 माला जप कर लेना। तीसरी, सावधानी पूर्वक सुस्पष्ट और सुव्यक्त रूप में जप करना। ठीक है, ये तीसरी नियम था जप सुधारने की। बहुत सहायता करते हैं, आप करके देखिए, आसान होगी और सहज होगी। 4 है एकाग्रता। एकाग्रता शब्द का अर्थ आप सब जानते हैं, जिसमें कंसंट्रेशन लगाऊं, है ना। बिल्कुल जो कार्य में कर रहा हूं उसी में रहना है, उसको एकाग्रता कहता है ना। मनु का काम है वो मांकी की तरह है, बंदरों की तरह है, एक जगह से दूसरी जगह छलांग लगाते हैं। वो आपको पीछे खींच ले जाएंगे, 1 साल के पीछे की घटनाओं में ले जाएंगे, 2 महीने के पीछे घटनाओं में ले जाएंगे, है ना। और नहीं तो भविष्य की तरह तरह के सपनों में आपको लगा देता है। मन एक जगह में नहीं रहता। एकाग्र शब्द का अर्थ है मनों को उस वर्तमान कार्यों में आपको लगा। जब मैं अभी जप कर रहा हूँ, मेरे को शब्दों की, नाम प्रभु की शब्दों की सुनना है, बहुत अच्छी तरह से उच्चारण करना है ना। एकाग्र सब विचारों को एक स्थान पर एकत्रित करें, है ना। या आप सारी इंद्रियों की सारी शक्ति को इकट्ठा करेंगे, जो मेरे को अब जप करनी है, क्योंकि इसमें बहुत शक्ति की जरूरत है। मेरे को ठीक से उच्चारण करना है, ठीक से सुनना है और सतर्क रहना है, और मन को मित्रवत व्यवहार करना। मन इधर उधर भाग जाएंगे, फिर खींच के लाएंगे, एकाग्र होगी, है ना। तो शब्द ध्वनि पर ध्यान सकेंद्रित करें। शब्द ध्वनि पर ध्यान सकेंद्रित करें, शब्दों को सुनना, है ना। इस समय यही काम है मेरे लिए, यही एकाग्रता। तो ये चौथा नियम हुई जो 8 नियमों में से। 5 है मनो को नियंत्रण में रखे। मनो को नियंत्रण में रखे, ये इससे अभ्यास की जरूरत पड़ेगी। मनो को नियंत्रित रख पाना उतना आसान नहीं है। जब मन भटकने लगे तब उसे वापस खींचे। भटकेगा ही भटकेगा, ऐसा नहीं है जब मन भटकेगा नहीं, वो तो होना ही है। मन की गति इतनी तीव्र होती है, चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथि बलबद्धिरम, है ना। अर्जुन कहते हैं ना भगवान से, जी ये चंचल मन है, बलवान है, दृढ़ है, हठीला है। वायु रोपी से दुष्कर्म, वायु को बेग में लाया जा सकता है किंतु मन को नहीं। अर्जुन घुटने टेक रहे भगवान के सामने। तो हम समस्त साधकों की क्या होगी आप समझिए। मन तो हठीला है, चंचल है, और उनको बस में लाना आसान नहीं है। तो जब तक समय मन जाएगा, जहां से जाए फिर आप खींच के लाइए। जो देखो भाई, मैं कृष्ण बलराम मंदिर में बैठा हूँ, भक्तजनों के साथ हूँ, मेरे को थोड़ा सा अपने मनों को खींच के लाना है और वहीं बैठनी है ना। जहां बैठ के आपने शुरुआत की थी, मन को तो ब्रज में रखना है। हम सब साधकों की ब्रज में किसी भी जगह पे आप रहिए, उसी जहां भी मन भागे उनको खींच के वहां लाइए। आप कृष्ण बलराम मंदिर के प्रांगण में जप रहे, वहां खींच के लाइए, उस जगह पे लाइए। आप राधा कुंड के तट पे जप रहे, वहां खींच के लाइए, जहां जिस दिन, किंतु ब्रज पे रखिए मन को, है ना। आसान होगी, करते करते हो जाता है ना, साथ हो जाती है, मन मान जाते हैं। मनो को मित्रवत व्यवहार करना है। मनो को कहना है भाई जो भी कार्य होगी बाद में कर लूंगा, 2 घंटे बाद कर लूंगा, जो भी लिखना है लिख लूंगा। आपको सारे दिनों की कार्य याद आएंगे, ये करनी, ये करनी, ये करनी, ये नहीं करनी, ये नहीं करनी, ये नहीं करनी। तो मन को बताना मैं 2 घंटे के बाद कर लूंगा ये कार्य, है ना, है ना। तो मन को एकाग्र करना है, मन को एकाग्र करना है। योग शास्त्र का कहना है कि तमोगुण एवं निद्रा प्राय साधक पर तब आक्रमण करते हैं जब तक 1 घंटा ध्यान अभ्यास कर चुका। आप 1 घंटा जप लेंगे ना 8 माला, उसके बाद आप थोड़ा सा
दूसरी 8 माला जपने में सचमुच परेशान होता है। प्रथम 8 माला तो अब आसानी से हो भी जाए, दूसरी 8 माला जपते समय तब बैठने के लिए आसन को परिवर्तन करना पड़ेगा, थोड़ी इधर उधर। तो अन्य शब्दों में 1 घंटा शांतिपूर्वक बैठकर जप करने के पश्चात व्यक्ति को सतर्क हो जाना चाहिए। जे अब ठीक है, आप थकने लगे तो खड़े हो जाओ, थोड़ा सा घूम, निद्रा आ गई तो पानी डालो आंखों में, है ना। और मैंने जे अगले घंटा भी मेरे को जपना है भाई, है ना, ये उस समय भी सतर्क रहना, मैं सो नहीं जाऊं, है ना, निद्रा ना आ जाए। तो उसके लिए आप थोड़ी खड़े होके थोड़ा 1 मिनट 2 मिनट घूम लीजिए, या सुस्त अनुभव कर रहे तो ठंडा पानी से आंखों में छिड़काइए, है ना। हाथ पांव एक बार धो लीजिए, मानो पानी में धोना चाहते, ठंडे पानी से धोने से ना बिल्कुल सतर्क हो जाएंगे, ठंडी के दिन तो मैं और सतर्क हो जाएंगे। तो आपने शक्ति तथा ध्यान को स्तर को जांचना चाहिए। यदि आपको लगे कि आप निद्रालु अथवा सुस्त हो रहे तो तमोगुण को दूर भगाने के लिए उच्च स्वर में जप करें। तब थोड़ी आवाज बढ़ा दीजिए जप को, है ना। 1 घंटे के बाद आपको लगे जब आप थोड़ा सुस्त होने लगूंगा तो जोर थोड़ा जपने लगे, ठीक है ना। जब या ठंडा पानी का बात कर रहा, छिड़काव के बाद 2 मिनट के लिए शीर्षासन करें। शीर्षासन करना आसान नहीं है, जो लोग कर सकते करें। मैंने कोई भी आसन करके मैंने आप आसन में अभ्यस्त है, योगासन में अभ्यस्त है तो कोई भी आसन आप कर लीजिए, है ना। बहुत सारे हैं आसन, जैसे कि आपके हलासन है, आपके मयूरासन है, आपके वज्रासन है, आपकी शीर्षासन तो सर्वोपरि है, सिर को नीचे करो धनु पाव मैंने किए। तो नाभिक कोई भी आसन जिसमें आप अभ्यस्त है करके अपने शरीर की शक्ति को वापस लाइए, है ना। मन को सतर्क कीजिए, है ना, और सुस्तपना को अपने हटाना है ना, हटाना है। अथवा शरीर को तानने वाले कुछ व्यायाम करें, थोड़ा सा प्राणायाम कर लीजिए। स्फूर्ति तथा नवीन शक्ति का अनुभव करते हुए पुनः तुलसी देवी के समक्ष बैठे और फिर जप ध्यान को पुनः प्रारंभ करें। प्रथम 8 माला जिस स्फूर्ति से हमने जपे, दूसरी 8 माला भी उतनी स्फूर्ति हम जपेंगे। तो उसके लिए तैयारी एक बार फिर कर लीजिए। ज्यादा समय खराब ना कीजिएगा, 2-5 मिनट के समय खराब कर मैंने व्यवहार करके ये कार्य आप कर सकते सुस्त बोध करने से। और आप बिल्कुल सुस्त नहीं है, माने आप बिल्कुल ठीक है, निद्रा नहीं आ रही है और बाकी 8 माला अच्छी तरह से जप सकते, तो आप एकदम कर लीजिए, जप लीजिए। तो ये आपकी थोड़ी सी पॉइंट्स थी मन को नियंत्रित में रखना। इसके कल नहीं परसों और फिर करेंगे, इसके ऊपर आलोचना करेंगे, ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। हरि बोल। हरे कृष्ण।